हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी लंबा, थोड़ा थका देने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि कैसे आज मैंने बैक टू बैक इतनी सारी क्लासेस ली और साथ में घर के काम भी संभाले। तो कहानी शुरू होती है आज सुबह से। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ली अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि दिन की शुरुआत देश दुनिया की खबरों से हो तो दिमाग ज़रा जल्दी एक्टिव हो जाता है। क्लास खत्म होते ही मम्मी की थोड़ी मदद की और किचन के सारे बर्तन धोए। काम निपटाकर भाई मैं तो तुरंत बैठ गई अपनी पढ़ाई की टेबल पर, क्योंकि आज का टारगेट काफ़ी बड़ा था। पढ़ाई की शुरुआत मैंने की साइंस के साथ। सबसे पहले मैंने फिजिक्स में सदिश यानी वेक्टर्स की क्लास ली। कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन ध्यान से समझा तो मज़ा आया। इसके तुरंत बाद बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैंने स्विच किया मैथ्स पर। मैथ्स में आजकल मेरा चल रहा है अनुपात और समानुपात, तो आज मैंने इसका पार्ट 3 कंप्लीट किया। रेशियो के कुछ क्वेश्चंस तो बड़े मज़ेदार थे, जिन्हें सॉल्व करके कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। अब बारी थी केमिस्ट्री की। थ्योरी तो पढ़ ही चुकी थी, तो आज मैंने पीरियोडिक टेबल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास ली। पीरियोडिक टेबल के एमसीक्यू सॉल्व करने में जो दिमाग घूमता है ना, वो बस एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। पर हाँ, प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती हैं। लगातार 3 भारी भरकम सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा चेंज चाहिए था, तो मैंने उठाए रीजनिंग। रीजनिंग में आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 था। इसमें तो बस पैटर्न्स पकड़ने का खेल होता है, तो दिमाग को थोड़ा रिलैक्स भी मिला और मज़ा भी आया। अब इतनी पढ़ाई के बाद सिर थोड़ा भारी होने लगा था, और हम इंडियंस का सबसे बड़ा सहारा क्या है? बिल्कुल सही समझे, एक कड़क चाय। तो मैंने बढ़िया सी चाय बनाई, पी और खुद को किया रिचार्ज। चाय पीने के बाद मैं वापस लौटी अपनी टेबल पर और इस बार बारी थी जूलॉजी की। जूलॉजी में मैंने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का पार्ट 3 पढ़ा। टिश्यूज और ऑर्गन्स को समझना हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहता है। इसके ठीक बाद मैंने जनरल साइंस की एक और क्लास अटेंड की, जिसमें आज का टॉपिक था ब्लड यानी रक्त। हमारे शरीर में ये खून कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब जानकर बड़ा अच्छा लगा, और एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाम होते होते मैंने रुख किया लैंग्वेज और जीके की तरफ। सबसे पहले हिंदी में संज्ञा का पार्ट 2 कंप्लीट किया। हिंदी व्याकरण दिखने में आसान लगती है, पर जब अंदर गहराई में जाओ तो रूल्स याद रखने पड़ते हैं। इसके बाद मैं बैठी अपनी सबसे फेवरेट क्लास राजस्थान जीके के लिए। आज का टॉपिक था राजस्थान के मुस्लिम संत। इतिहास और संस्कृति को जानना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। क्लास बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बिल्कुल खोई हुई थी कि तभी स्क्रीन रुक गई। जी हाँ, मेरा इंटरनेट डेटा खत्म हो गया। उफ, उस वक्त जो गुस्सा आता है ना, मैं बता नहीं सकती। डेटा खत्म होने की वजह से मेरी ये क्लास पूरी नहीं हो पाई, जिसका मुझे थोड़ा मलाल रहा। पर कोई बात नहीं, इसे मैं कल सुबह सबसे पहले कवर कर लूँगी। क्लास अधूरी छूटी तो मैंने सोचा चलो बाकी के काम निपटा लिए जाएं। मैं उठी, किचन में जाकर दोबारा बर्तन धोए, क्योंकि सिंक खाली देखना अच्छा लगता है। पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जो नींद आती है, उससे लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने खुद को सोने नहीं दिया। बिस्तर पर जाने से पहले आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ा था, उन सब के शॉर्ट नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज किया, क्योंकि बिना रिवीजन के इतनी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और बस रिवीजन खत्म करते ही अब मैं जा रही हूँ सोने। आज का दिन थकावट भरा था, लेकिन जब आप अपने टारगेट्स अचीव करते हो तो वो थकावट भी अच्छी लगती है। आपका आज का दिन कैसा रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक नए दिन और नए टारगेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।